बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अगस्त है, इतवार का दिन है। डॉक्टर शाहिद सदीक साहब के कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि इसको हम बाकायदगी से फॉलो कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इस केस में जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर किया करें। एक और डेवलपमेंट हुई है, जाहिर है जब से ये मामला हुआ है, एक तो उनका कत्ल हो गया, उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस था उस बदबख्त बेटे के अलावा। बाकी सबको बहुत ज्यादा इसका अफसोस है और वो लोग इस ट्रामा और इस मुश्किल से, जैसे हर फैमिली में होता है, वो बेचारे निकल नहीं पा रहे और उनका कोई मौक़िफ़ जो है बाज़ाब्ता तौर पे आज तक सामने नहीं आया। कोशिश यही थी कि उनकी फैमिली का, उनकी वाइफ का, स्पेशली जो बेवा है, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आ जाए, कोई ऐसी चीज़ें पता चल जाए जो हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी इन सारे मामलात के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कुछ चल रहा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं या जो पुलिस की तरफ से आ रही है, उनका भी तो कोई ना कोई एक मौक़िफ़ इसके ऊपर ज़रूर होगा। आज कोशिश करेंगे जो उनकी वाइफ हैं उनके हवाले से, जो हमारे लाहौर के सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे जो गुफ्तगू हुई है या उनकी फैमिली के लोगों से जो गुफ्तगू हुई है वो आपके सामने रखेंगे। और उनकी वाइफ ने जो है, जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर खुल कर एक चीज़ क्लियर कर दी है। वो चीज़ के आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मामला है कि आखिर जो है कयूम जो है वो किसको मिलने गया था। बाप को कत्ल करवाने के बाद कयूम जो है वो एक हस्ती से मिलने, एक शख्सियत से मिलने गया। वो कौन, और साथ साथ ये जो एक लड़की है जिसका बार बार नाम आ रहा है, जिसको मैंने भी बताया, हम सब ने आपको बताया कि जी उसको पुलिस ने क्लियर करार दे दिया। उसको पुलिस ने क्यों क्लियर करार दिया है? कौन ऐसा शख्स है जो उस लड़की को बचाने में फिलहाल कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? आज की इस वीडियो में जरा इन चीजों के ऊपर बात करके आपको थोड़ा इंसाइट देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जी उनकी फैमिली का मौकफ, उनकी फैमिली का कोई डायरेक्ट मौकफ सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो सहाफी दोस्त लाहौर बेस्ड हैं वो ये बताते हैं कि उनकी वाइफ से जब लोगों ने बात की और उनसे पूछा तो बेटे के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर हैं। वो ये समझती हैं कि उनका बेटा इस काबिल ही नहीं है कि उसको माफ कर दिया जाए। कयूम के हवाले से उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। वो ये कहती हैं कि ये बदबख्त इंसान है, इसकी वजह से हमारी फैमिली जो है इस नैज तक पहुंची है। वो ये कहते हैं कि जी हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ठीक है, इसके बाकी मामला तो हमें अंदाजा थे, हमें पता था ये किस नौइयत का शख्स है, लेकिन हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बाप को कत्ल करवा देगा, और उस बाप को जिसने इसके लिए करोड़ों रुपए पहले भी लगाए थे, लगा भी रहा था और शायद मुस्तकबिल में लगाने का इरादा रखता था। लेकिन इसने जो है, एक तो इसके ऊपर वो बड़े क्लियर हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो कहती हैं कि कयूम को माफ़ी नो, कोई ऐसा सीन ही नहीं है, इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने अपने उस वालिद को, जो इसके लिए बड़ा शफीक था, जिसका ये बहुत बड़ा लाडला था, उसको जो है इसने कत्ल करवाया है। अच्छा, दूसरा मामला जो है वो है इस खातून का, जिस लड़की के हवाले से बात की गई, कयूम उससे शादी करना चाहता था, वालिद ने नाराज का इनकार कर दिया, ये नाराज हो गया और बताया गया कि एक तमाम बड़ी वजूहात में एक बड़ी वजह ये लड़की भी थी, इस सारे जितना भी बड़ा लॉस हुआ है उनकी फैमिली का उसमें। अब जब पुलिस ने उसको, जो हमने आपको बताया कि जी उसको पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस ने उसको क्लियर करार दे दिया और पुलिस ने कहा कि जी इस कत्ल की मंसूबाबंदी या इस कत्ल के करवाने में इस खातून का, जिसका नाम तनीज़े अली गालिबन बताया जा रहा है, कि जी इस खातून का जो है कोई किरदार नहीं है। अब डॉक्टर साहब की जो वाइफ है या डॉक्टर साहब की जो फैमिली है, उनका यह मौक़िफ़ है कि इसको क्लियर करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो हैरान है कि किस तरह एक खातून जिसकी वजह से हमारा सारा घर उजड़ा है, जिसकी वजह से कयूम ने यह सारा कुछ किया है, जिसकी वजह से अपने बाप को मरवाने पर तुल गया, ये कैसे पॉसिबल है कि उसको एक हल्की सी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उसको क्लियर करार दे दिया है? तो इसके ऊपर भी उनके, ज़ाहिर बात है, अपनी जो है वो रिजर्वेशंस हैं और इन रिजर्वेशंस का इजहार उन्होंने पुलिस के साथ किया है उनकी फैमिली ने, और कहा है कि जी इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। कैसे हो सकता है कि जी एक कयूम को पकड़कर और बाकी लोगों को जो शूटर्स वोटर्स थे उनकी गिरफ्तारियां करके इस लड़की को क्लियर करार दे दिया जाए? तो अब ये इतला है कि उस लड़की को उस हद तक तो कह दिया गया था, लेकिन जाहिर है किसी न किसी तरह इस लड़की का एक किरदार जो है वो सामने आता है, तो उसके हवाले से भी अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये भी एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है, तो इस पर भी जो है वो काम हो रहा है। ये भी डेवलपमेंट थी डॉक्टर साहब वाले केस के हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ कि जी कयूम किससे मिलने गया था? अब जब बाप को, जाहिर है आपको पता है, बाप की रेकी करवाने में, बाप की जो है वो
कत्ल का सौदा करने में, पहले बाप को डराने में 50 लाख, और फिर अब जो है कत्ल करवाने के लिए 2 करोड़ रुपए, और उसमें से 16 लाख रुपए नकद जो है वो वसूल भी हो चुके थे। उसमें कयूम का एक बहुत बड़ा किरदार था। अब ये सारा मामला जिस वजह से हुआ और फिर लड़की को क्लियर कैसे करार दिया गया, ये भी जरा आप जहन में रखिएगा। अब जब इसने ये सारा कुछ करवा लिया, जिस दिन ये वकूआ होता है वालिद को कत्ल करवाने के बाद, ये कयूम जो है फ्री होके उसके बाद ये उस लड़की से मिलने गया है। पुलिस को अब ये पता चला है कि कयूम जब घर से निकल के बाहर गया तो ये किसी और से मिलने नहीं गया, बल्कि उसी खातून से मिलने गया है। तो ये भी तो एक सवाल है ना। पहले जब सारे मामलात हुए, लड़की, शादी नहीं हो रही, लड़की, गाड़ी लेनी है, लड़की, लड़की की पसंद है। अब तो उसकी वालिदा भी बाकायदा तौर पे ये जिक्र कर चुकी थी कि जी लड़की को पसंद थी गाड़ी, इसलिए कयूम लेना चाहता था। और फिर उसके बाद ये सारा मामला करने के बाद, या उसके बाद फिर कत्ल से पहले और कत्ल के बाद मुख्तलिफ लोगों से राब्ते, जिनमें शहरियार, ये लड़की, ये सब शामिल थे। ये सारा कुछ होने के बाद जब सब हो गया, जब बाप को मार दिया, बाप को मरवा दिया, उसका जनाजा खुद पढ़वाया, लोगों के सामने इंटरव्यूज दिए, यूट्यूब के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, रो रो के बताया कि बड़ा प्यारा बाप था मेरा, ये था वो था, जो ड्रामा भी उसने किया। और फिर उसके बाद गिरफ्तारी से पहले ये शख्स एक बार फिर उसी लड़की से मिलने गया जिस लड़की के लिए सारा कुछ हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा अजखुद एक सवाल है जो कि उठ रहा है कि किस तरह इस लड़की को इस सारे मामले से क्लियर करार दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं फैमिली की भी। फैमिली जो सहाफ़ी दोस्त लाहौर में मौजूद है, जो डायरेक्टली राब्ते में है, इनकी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है उनके साथ और जो बाकी लोगों के साथ, वो ये बताते हैं, बल्कि शादाब साहब का भी मैं देख रहा था फिलहाल, तो वो भी यही कह रहे थे कि जी फैमिली जो है वो इस लड़की के हवाले से पुलिस को क्लियर देने पे रिजर्वेशन का इजहार कर भी रही है, और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें, ये लड़की को मिलने गया, उसके बाद जो है हैरान कुन तौर पर जो है एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जी वो गाड़ी जो है वो रिकवर हो गई है। उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी थी, गाड़ी की रिकवरी की। अब बाकायदा पुलिस, असल में मामला ये हो रहा है, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। कुछ चीज़ें हैं जो ज़राए से आ जाती हैं हमारे पास, सहाफ़ी दोस्तों के पास, वो हमें बता देते हैं, तो वो हम आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं होती हैं। तो जब ऑफिशियली अनाउंस्ड होती हैं तो वो फिर आपको बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो रिकॉर्ड पे आ चुकी होती हैं। तो गाड़ी अब रिकवरी की रिकॉर्ड हो गया कि जी वो गाड़ी जिस पे शूटर आए थे, जो आल्टो, जिसका मैंने आपको नंबर प्लेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें दिखा दी थी, अब वो बाकायदा तौर पे उसको अनाउंस कर दिया गया कि वो गाड़ी रिकवर हो गई है, मिल गई है, जिसमें ये सारे आए थे। अच्छा, उसके बाद जी ये मिलने के लिए गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब जो है, अब आगे देखते हैं कि जी इस मामले में मज़ीद क्या होता है। मैं चेक कर रहा था कि ऐसी कोई चीज़ जो मैंने इस व्लॉग के लिए आपके साथ शेयर करनी थी और रह गई है, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर दूँ। ये सारी तफसीलात थी डॉक्टर साहब के हवाले से। अच्छा, 2-3 और चीज़ें मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। एक तो जो है वो क्यूम की जो गाड़ी बुक की गई थी, वो बताया जा रहा है, वो एक डेट दे दी गई है कि वो गाड़ी पहुँच जाएगी शोरूम के ऊपर, और फिर उसके बाद घर अब लेते हैं नहीं लेते हैं, डिलीवर होती है वो एक, क्योंकि मामला ही अब और हो गया है, तो वो भी एक मामला है। फिर उसके बाद कुछ और लोगों का इसमें एक थोड़ा सा किरदार सामने आया है। तो इस केस में कुछ मजीद भी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी इंशाल्लाह जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग मुझसे एक सवाल, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ, और उसके हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाता हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि ये कोई अदाकार है शहरयार, जो एक कुछ ड्रामाज वगैरह में भी जो भी इस मरकज़ी किरदार है इस सारे मामले में, उसके हवाले से आप लोगों ने पूछा कि कहीं ये शहरयार मुनव्वर अदाकार तो नहीं है। तो मुझे नहीं आइडिया, बिकॉज शहरयार कहा जा रहा है, उसका कंप्लीट नाम भी अभी तक नहीं आया, और शहरयार मुनव्वर भी बेहतर अदाकार है, बड़ा अदाकार है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि वो ये वो वाला अदाकार नहीं है, ये कोई और शहरयार है जो मैंने पता किया है। बाकी इंशाल्लाह, क्योंकि पुलिस ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, पुलिस के मुताबिक जो ऑन रिकॉर्ड है उसमें अभी तक 3 लोग मफरूर हैं, फरार हैं, वो अभी तक नहीं मिले। सज्जाद है, शहरयार, सज्जाद और शाहिद, ये 3 लोग अभी तक पुलिस जो ऑन रिकॉर्ड बता रही है वो ये है कि अभी तक
नहीं मिले हैं और इनको पकड़ने में पुलिस कामयाब नहीं हुई है। तो बाकी जो हमारी इतलात हैं और हैं, इंशाअल्लाह इस हवाले से मजीद जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, जालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।